भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमज़ोर है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका बच्चा आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है? आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसको अच्छी स्कूल में रखे हैं, बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, लेकिन तो भी जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसको दिन रात पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब बात पढ़ने की आती तो पढ़ने के बजाय बाकी सारी चीज़ें तो करता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका मन है तो वो पढ़ाई में लगने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगेगा। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक? तो अभी 3-4 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और एक चीज़ आपको और पता होगा कि गुरुदेव की कथा जो होती है उसमें क्या होता है, लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आई और लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई, तब गुरुदेव के जब पत्र पढ़े तो बहुत सारे लोगों का यही पत्र था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे जो बच्चे का मन हो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम बहुत ज़्यादा उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब भी मैं पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ तो बाकी कामों में लग जाता है, लेकिन बात के पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी काम करता है लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और बोला कि ये उपाय बस कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, वो पढ़ने लगेगा, और मतलब अच्छा पढ़ने लगेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय जब लोगों ने जाके अपने घर में किए तो आप विश्वास नहीं करोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जिसका सच में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था पढ़ाई में, अब वो पढ़ने लगा है और अच्छी अच्छी बातें करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, ये 3 लाल फूल का उपाय है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको माता पिता को करना है, मतलब बच्चे से आपसे नहीं करवाना। इसके बाद जो मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा वो बच्चों से करवाना है, ठीक? तो जो हमारा पहला उपाय है 3 लाल फूल का, इसमें आपको करना क्या है, जितने भी माताएँ हैं, जितने भी पिता हैं, आपको 3 लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, जो भी आपका मन है ना, लाल फूल आप ले लीजिए, ठीक? ले लिए। अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल फूल ले रहे हैं, लाल फूल आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि तीनों एक ही तरह के होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो आप गुलाबी के तीनों लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो गुड़हल का ही लीजिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि अलग अलग करके ले लेते हैं, एक गुलाब का ले लेंगे, एक 2 गुड़हल का ले लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। जो ले रहे हैं एक का लीजिए, ठीक? ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद आपको शाम के वक्त, जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त क्या करना है, माता सरस्वती की फ़ोटो होना आपके घर में अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, बाज़ार से ख़रीद के ले आना है माता सरस्वती की फ़ोटो और आपको घर में अपनी स्थापना देना है, ठीक? मतलब घर में चाहे आप फ़ोटो ला लीजिए, चाहे आप मूर्ति ला लीजिए, ठीक? ला लिया। अब लाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, जैसे आपने ला लिया, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको क्या करना है, वही तीनों लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती है, ठीक? तो आपको करना क्या है, 3 के तीनों लाल फूल आपको क्या करना है, चुपचाप किसको अर्पित कर देना है, माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता, ताकि वो पढ़ने लगे, कृपया करके कोई उपाय बताइए। जब तो क्या हुआ, अब आपने अर्पित कर दिया। इसके बाद जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए, क्या करे, जब भी आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, आपको चुपचाप वही फूल उठाना है और वही तीनों लाल फूल उठाने के बाद आपको क्या कर देना, उसके माथे पे 3 बार फेर देना है।
और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के साथ साथ स्वयं माता सरस्वती उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, क्या है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, जो कि मैंने ये उपाय पहले बताया है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि वो मतलब उस सर में फूल फेरने के बाद फिर कहाँ रखें। तो देखिए उसको आप फिर से वहीं रख सकते हैं जहाँ आपका पूजा घर है, और जब आप कोई चीज़ विसर्जित करते हैं जैसे रोज की सामग्री, उसके साथ आप विसर्जित कर सकते हैं बहते जल में। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम बताते हैं अपना दूसरा उपाय, जो कि आपको अपने बच्चे से करवाना है। ठीक, इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल के साथ और क्या क्या चाहिए इस उपाय में, आपको इस उपाय में चाहिए 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए पहली चीज़। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद अब आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने जल ले लिया अपने घर का, ठीक, तांबे के लोटे में आप 2-3 बूंद उसमें गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल मिलाने के बाद आप अपने बच्चों को दे दीजिए और सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब देखिए जैसे ही उस शिव मंदिर पहुंच गया, उसको दिशा बताना बहुत जरूरी है, तो उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उसको बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके, किसका, तुमरुका माता का नाम लेके चुपचाप शिवलिंग पे वो जो जल है वो अर्पित कर दे और अपनी मनोकामना मांग ले। बस तुमरुका माता का नाम ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग तो तुमरुका जी और तुमरुका माता में कंफ्यूज हैं, तो देखिए कोई भी नाम ले लीजिए, चाहे तुमरुका जी बोल दें, चाहे तुमरुका माता, कुछ भी बोल दें, बस आपको ये तुमरुका माता का नाम लेके आपको अर्पित करना है। बस ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने आखिरी और सबसे अंतिम उपाय की ओर, जो कि बहुत ही खास उपाय है। ये उपाय बहुत ही खास, अगर इसको आपने कर लिया ना तो 100% है कि आपका जो बच्चा वो पढ़ाई में होशियार होगा ही होगा। अगर तीनों कर लेते हैं तब तो बहुत जल्दी आपको फल मिलेगा। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय में आपको सिंपल सा पान का पत्ता लेना है, एक हरा पान का पत्ता। ठीक, हरा पान का पत्ता ले लिया। अब हरा पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से कि वो पान का पत्ता कहीं से मुरझाया तो नहीं है, कहीं से कटा फटा तो नहीं है, कहीं से खंडित तो नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब पान का पत्ता आपने ले लिया। पान के पत्ते में आपको क्या करना है, शहद का लेपन लगा देना है, उसी पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन लगा देना है। ठीक, लगा दिया। अब लगाने के बाद आपने अपने बच्चों को देना है और भेज देना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में माता शोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको अपने बच्चे से माता सुख सुंदरी की जगह पे 1 से 1.5 महीना लगातार अर्पित करवाना है। आप खुद देखेंगे कि आपका जो बच्चा भागता रहता है, घूमता रहता है, वो अपने आप पढ़ाई करने बैठ जाएगा।